इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। क्या आपको पता है कि साधना में सफलता कैसे मिलती है? देखिए, मैं आज जो जानकारी देने वाला हूँ साधकों के लिए है, जो ऐसे साधक हैं जो साधना में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। देखिए, वो मेहनत बहुत करते हैं, साधना बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो मैं आपको बता दूं कि साधना सफल होने के लिए सबसे बड़ी जरूरत है आपका मन एकाग्र हो, और आपका मन एकाग्र हो, साधना में मन लगे। साथ साथ आपको बैठने की आपकी जो क्षमता है वो बैठने की क्षमता ज़्यादा से ज़्यादा हो। कम से कम जब आपको साधना करनी हो उसके पहले उस मंत्र का अभ्यास करना चाहिए, और जिससे जितने समय में, मान लीजिए आपको 51 माला, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 51 माला जाप करना है किसी साधना में, और उसमें कम से कम 2 घंटे लगेंगे, और नए साधक को तो और लग सकता है। तो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए 2 घंटे बैठने की एक आसन पर। उसके बाद उस साधना को आप शुरू करें। तो देखिए, सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि आपको आसन सिद्धि हो, बैठने की क्षमता हो, साथ में आपको गुरु मंत्र पे आपका विश्वास हो, और गुरु पर हो, अपने आप पे हो, श्रद्धा हो, साथ साथ मन एकाग्र हो। इस तरीके से वो बैठने की क्षमता हो, ऐसे आप साधना करेंगे तो सफल हो जाएंगे। अब तक तो ये था कि अपने आप को साधने का। मैं बता दूं, साधना शुरू करते हैं, बहुत से साधक ऐसे हैं जो साधना कर रहे हैं और एक बार नहीं 10 बार साधना करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर आपको साधना में सफल होना है तो मैं एक छोटा सा प्रयोग यहाँ बता रहा हूँ जो बहुत सरल है और लगभग सभी साधकों को करना चाहिए इस प्रयोग को, तभी उन्हें सफलता मिलती है। देखिए, जो बार बार साधना कर रहे हैं और उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, उनको करना ये है ना कि अपने पितर के बारे में सोचना है। उनके पितृ कहीं न कहीं नाराज होते हैं। जो मैं प्रयोग दे रहा हूँ, जो साधक हैं वो भी करें और जो साधक नहीं है वो भी करें। देखिए, जिनके घर में पितृदोष है, इस प्रयोग को वो भी कर सकते हैं अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, मुक्ति के लिए। साथ साथ अपने पितरों का आशीर्वाद आप पाएंगे और साधना में सफल हो जाएंगे। तो यह प्रयोग है पितृ शांति का प्रयोग। आप अपने पितरों को सर्वप्रथम प्रसन्न करें। उसके बाद आपके घर में, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई बाहर से शक्ति आ जाती है, आपके घर में बिठा दी जाती है, घर में उसे बाधित कर दिया जाता है मंत्र के बल से, जो ऐसे तांत्रिक होते हैं, तभी भी साधना आपकी नहीं सफल होगी। आपके घर में बंधन है तो कभी कभी वो शक्तियां आपके जो साधना कर रहे हो उसको प्रवेश नहीं करने देती। साथ में अगर आपके पितर रुष्ट हैं, आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हैं, तो भी वो आपको आज्ञा नहीं देंगे शक्ति को आने के लिए अंदर अपने घर में, तो भी दोष होता है। तो यह प्रयोग ऐसे इन्हीं सब के लिए है। सर्वप्रथम आप अपने पितरों को प्रसन्न करें। उसके बाद अगर आपके घर में कोई ऐसी शक्ति बैठा दी गई है, चाहे वो नेगेटिव शक्ति हो या कोई तंत्र बाधा, तंत्र क्रिया करके घर को बाधित कर दिया गया हो, इन तरीकों शक्तियों को हटाया जाता है। तो सर्वप्रथम मैं आज यहाँ पर पितरों के उस प्रयोग को बता रहा हूँ जिससे पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में मैं
फिर बताऊंगा कि कैसे आप उस शक्ति को हटा सकते हैं अपने घर से बहुत सरलतम ढंग से, और फिर उस घर पे कवच कैसे लगाएंगे उसका भी मैं विधान बताऊंगा, जो करना चाहेंगे, जो लेना चाहेंगे। ऐसे नहीं बताऊंगा कि बस बताते जाऊं और आप करते जाओ। मुझसे संपर्क करना होगा। जो मैंने अपना नंबर दिया है, इस पे आप बात करके मुझसे जुड़ करके उस प्रयोग को ले सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर विधि विधान दूंगा, मंत्र नहीं दूंगा। जिसको मंत्र चाहिए मुझसे संपर्क करके ले सकता है, क्योंकि मैं ऐसे मंत्र को नहीं देता। मैंने जो किया है, अनुभव किया है, मैं वही बताता हूँ वीडियो में, वही साधनाएं मैं देता हूँ जो मैं लोगों को करा सकूं, उसे अनुभव करा सकूं और कर पाए। मैं खुद करके समझा हूँ, वही देता हूँ। ऐसे नहीं बस मैं किताबों से या कहीं से उठा के मंत्र को दे दिया। मंत्र अभी मैं दे सकता हूँ, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन मुझे वो विधान देना है जो सरल हो, जो लोग कर सकें, करके लाभ उठा सकें। और जो एक नए साधक हैं, जो सरल साधक हैं, जो कभी साधनाएं नहीं किए हैं, वो भी कर पाए, जिनको बहुत संस्कृत का ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखिए, पितर को संतुष्ट करने के लिए, पितरों को, अपने पितरों को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा शास्त्र जो वैदिक विधा है, वैदिक विधान है, उसमें थोड़ा क्या होता है ना, संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी होता है। उसमें लंबा चौड़ा विधान होता है, वो पूरा पूरा एक कर्म कांड है। उसमें जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह आप करें या करवाएं, और यदि आप साधक हैं तो आप तांत्रोक्त ढंग से जो मैं आज विधान दे रहा हूँ ये आप कर लें, आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होगी। तो ये करना ये होता है इसमें कि किसी भी सोमवार को या मंगलवार को या अमावस्या को संध्या के समय, शाम के समय आपको पूरा स्नान वगैरह करके सफेद वस्त्र धारण करें और सामने किसी चौकी पर सफेद वस्त्र बिछा दें, छोटे से बाजूट पे सफेद वस्त्र बिछा दें और सफेद आसन पर ही बैठें। अगर है आपके पास सफेद आसन तो ठीक है, नहीं तो जो आसन हो उसी को आप यूज कर सकते हो, लेकिन वस्त्र आपका सफेद होना चाहिए। और सामने एक अपना कपड़ा बिछा दें, उस पर अपने पितरों का आह्वान करें। उसकी एक विधि होती है, विधान होता है, तो मैं सारा डिटेल में लिख के दे दूंगा जो करना चाहेंगे। लेकिन करना क्या है, इसी तरीके से दक्षिण तरफ आपका मुख होगा और सर्वप्रथम आप अपने पितरों का आह्वान करके वहां पर सफेद फूल से उनकी पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने पितरों के लिए दूध में बतासा डाल करके उस पे एक जो रखा था ना उस थाली, तो सफेद वस्त्र पर एक अलग से पात्र रखेंगे थाली, और उसी से उस जल को दूध में जो बतासा है डाल करके अपने पितरों के लिए ऐसे धारा देनी है, धीरे धीरे दक्षिण तरफ मुख करके बराबर गिराते रहना है और जो निम्न मंत्र है उसको पढ़ते रहना है। उसके बाद इस तरीके से मीठे शरबत को देना है। फिर आपको फिर साधे जल का भी इसी तरीके से तर्पण करना है। फिर जा करके एक विशेष मंत्र है, वहां बैठ करके आपको पूड़ी और कुछ मीठे के भोग देना है अपने पितर को। फिर जा करके उस पितर के जो विशेष मंत्र है उसका जाप करना है कुछ समय तक। बस इतने से ही आपके पितर तृप्त हो जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको अपनी साधनाओं में सफलता मिलने लगेगी। इस प्रयोग को आप चाहें तो हर सोमवार को कर लें या महीने में अमावस्या को कर लें या एक ही बार में कर लें तो भी पितर की कृपा मिल जाती है। अगर हर अमावस्या को करते हो तो निश्चित आपकी साधना में ये पितर बहुत सहयोग करेंगे। बहुत छोटी छोटी जानकारी है, लगता होगा कि नहीं ऐसे ही ऐसे नहीं कुछ होता, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। आप अपने पितरों को तृप्त करके ही अपनी साधनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। ये पितर प्रयोग है, जिसके घर में पितृ दोष है, जिसके कुल में पितृ दोष है, वो इस प्रयोग को अगर अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित मानिए उनकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। जिसके घर में बीमारी है, प्रेत है, कलह है, लड़ाई झगड़े चलते हो, तो वहाँ पितृ दोष ही होता है। जहाँ पर लाइलाज बीमारी, जहाँ पर आए दिन समस्याएं, शत्रुता बढ़ रही है और कलह घर में ही आपस में तनाव है, वहाँ पितृ दोष ही है। तो वहाँ पर आप पितृ की पूजा जरूर करें। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं और इसको करने के लिए इसका मैंने सारा विधान तो लगभग दे दिया है,
लेकिन मंत्र मैं यहाँ नहीं दिया हूँ जो पितरों का मंत्र है। यदि आप किसी को चाहिए संपर्क करके हमसे इस मंत्र को ले सकता है और साधना करके लाभ उठा सकता है और आगे चल करके आप अपनी साधनाओं में सफल हो सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा और अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको बताया है, कुछ जानकारी दी है, आपको लगता है कि मैं सही मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, मेरी इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और आप हमसे जुड़ करके साधनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं, तंत्र कार्ड करा सकते हैं, या कोई भी प्रश्न उत्तर आपके समझ में न आए तो आप मुझसे बात करके फोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप संपर्क करके ले सकते हैं। और साधनाओं में मार्गदर्शन चाहते हैं यदि हमारे द्वारा, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साधना आपको मैं अवश्य ही करवाऊंगा, निश्चित। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।